दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये चैनल बस इसी के वजह से बनाया गया है कि बस इसमें स्पेशल से संबंधित और शिक्षा से संबंधित सारे मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी संभव होगा और जो आपकी ज़रूरतें होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक आइडियोलॉजी का टॉपिक है और आइडियोलॉजी पेपर 2 है। ठीक है ना। तो जैसा कि पेपर का नाम ऊपर लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पेपर 2 है। 1.2 हो चुका था काफ़ी समय पहले। ठीक है ना, काफ़ी समय पहले मैं करवाया था और आज 1.3 करवाएंगे। ठीक है ना, 1.3 करवाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ साउंड, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड कैसे उत्पन्न होता है, साउंड क्या है, साउंड उत्पन्न कैसे होता है और साउंड आगे बढ़ता कैसे है। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शुरू करते हैं और अब कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग लगे रहिए। अगर मान लीजिए वीडियो बनाने में या मैटर आपको प्रोवाइड करने में लेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर भी सकते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमको रिमाइंड भी रहेगा। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे साउंड के बारे में। ठीक है ना, ध्वनि क्या है, ठीक है ना, या साउंड क्या है। तो जैसे बेसिक चीज़ है कि आप लोगों को पता है कि साउंड क्या होता है। ठीक है ना, अगर साउंड नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एकदम सूना हो जाएगा। हम किस इन्वायरमेंट का जो साउंड है उसको सुन नहीं पाएंगे। इसके वजह से साउंड का होना हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे कान कान में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, श्रवण संवेदना, मतलब सुनने से संबंधित जो है वो उत्पन्न करती है। अतः ऊर्जा अतः ऊर्जा वह रूप है जिसमें हमें सुनाई देता है। मतलब ध्वनि जो है वो ऊर्जा का वह रूप है, इसमें यहाँ पे ध्वनि कर लीजिएगा। ठीक है ना, अतः ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें सुनाई देता है। हम अपने दैनिक जीवन में चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। ठीक है ना, इसको काट देते हैं, ये को है यहाँ पे, ध्वनियों को सुनते हैं। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण एवं हवा के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, घर्षण मतलब रगड़ के द्वारा। ठीक है ना, और एयर के द्वारा, हवा के द्वारा साउंड को हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। हाँ, उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम वस्तुओं के द्वारा कंपन करते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्यों में ध्वनि उनके वाक, ठीक है ना, मतलब ये गला, ठीक है ना, वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, तो हम लोग के गले में, गले का जो ये एरिया है नीचे का, उसी को वाक तंतु कहते हैं। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है ना, पक्षी का पंख फड़फड़ाना या बोलना उसका, इस टाइप का, तो क्या होता है उसमें भी साउंड निकलता है। ठीक है ना, इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वह ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या क्या पता चल गया, मतलब ध्वनि के बारे में आप लोगों को पता चल गया, मतलब साउंड के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि साउंड क्या चीज़ है। अगर साउंड नहीं होगा तो हमारे जीवन में क्या होगा। ठीक है ना, मतलब साउंड का महत्व हमारे जीवन में क्या है और ध्वनि कैसे होता है, क्या होता है, कौन सी ऊर्जा है, क्या है, कैसे उत्पन्न होता है,
और इस आवाज़ को हम किसके द्वारा, शरीर के किस भाग के द्वारा सुनते हैं। ठीक है ना, ये सब ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, तो चलिए 1 बाय 1 करके सारा सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि कई विधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है ना, कई विधियों से, जैसे ताली बजाकर, बोलकर। ठीक है ना, आप देख लीजिए, ताली बजा, अगर आप ताली बजाएंगे तब भी साउंड होगा, बोलते हैं तब भी होगा, टेबल बजाएंगे या टेबल पर हाथ पटकेंगे तब भी होगा, इत्यादि के द्वारा साउंड प्रोडक्शन किया जा सकता है। सीटी बजा देंगे, ढोल बजा देंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का अगर आप करते हैं तो साउंड क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। ध्वनि तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कि किसी वस्तु में कंपन ना हो। ठीक है ना, आप इतना समझ गए। साउंड कब तक नहीं होगा? जब तक हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब तक हम जब तक किसी वस्तु में वाइब्रेट नहीं होगा। ठीक है ना, जब वो किसी वस्तु के साथ हम वाइब्रेट करेंगे तब क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, साउंड का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है। ठीक है ना, कंपन का अर्थ वस्तु का तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे होना है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसमें क्या होता है? कंपन का अनुभव होता है। जब कंपन बंद हो जाता है तब साउंड क्या है, जो आवाज़ है वह क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अगला पैरा है। इससे पता चलता है कि जब कोई वस्तु कंपित या वाइब्रेट होती है तब इसके कंपन से ही ध्वनि जो है, साउंड जो है, वो साउंड का जो है प्रोडक्शन होता है। अगर कंपन नहीं करता है तो साउंड जो साउंड का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कंपन नहीं होने पर ध्वनि जो है उत्पन्न नहीं होगा। अगर वाइब्रेट नहीं होगा तो फिर साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी ऐसे ऐसे हाथ को रगड़े, ठीक है ना, तो थोड़ा सा साउंड, हल्का साउंड हुआ है। ठीक है ना, ऐसे क्लैपिंग किए तब भी साउंड हुआ। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक साउंड जो है उसका प्रोडक्शन होगा नहीं। ठीक है ना, तो चलिए और आप लोगों को बता देते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स साउंड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कैसे साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, ये आगे कैसे बढ़ेगा, प्रसार कैसे करेगा, संचरण कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में देखते हैं पहले। ठीक है ना, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मतलब एक माध्यम चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े। जैसे हमको कोई काम करना होता है, हमको कहीं जाना होता है, तो हमको उस एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कहीं मतलब एक कोई माध्यम तो चाहिए या साधन चाहिए जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ध्वनि स्रोत से निकलकर हमारे कानों तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि बीच में हवा का माध्यम होता है। ठीक है ना, हवा के थ्रू वो क्या करते हैं, हमारे कानों में पहुंचती है, और जब कानों में पहुंचती है तब हम क्या करते हैं, उस साउंड को सुनते हैं। यदि बीच में हवा नहीं होती तो कान तक ध्वनि नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है ना, हवा नहीं रहेगा तो जो साउंड है वो हमारे कानों में नहीं आ पाएगा, और जिसके कारण हम सुन नहीं पाएंगे, और जब सुन नहीं पाएंगे तो हमको डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होगा। हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, या या जो और डिफरेंट साउंड है उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक, ध्वनि सिर्फ हवा के द्वारा ही संचारित नहीं होती है, बल्कि एक मिनट, बल्कि अन्य अन्य जैसे गैस, द्रव और ठोस भी ध्वनि को संचारित करते हैं। ठीक है ना, केवल हवा नहीं है, 3 चीज़ और हैं, गैस है, द्रव है और ठोस भी है। इनके द्वारा भी ध्वनि क्या करती है, आगे बढ़ती है। स्रोतों से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु
कंपन करती है या वाइब्रेट करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम कणों के कंपमान माध्यम कण जो होते हैं उनको क्या कर देती, वाइब्रेट कर देती है। ठीक है ना, उनको क्या कर देती है, वाइब्रेट कर देती है। वाइब्रेट कर देती है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि जो साउंड है वो साउंड का जो है वो प्रोडक्शन है होने लगता है और वह साउंड जो है वो आगे बढ़ती है। कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचती है। सबसे पहले कंपमान वस्तु से संपर्क में रहने वाले माध्यम के कारण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं या अपने समीप के कणों मतलब जो आसपास के होते हैं, ठीक है ना, एक बल लगाते हैं, यहाँ पे बल कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाल हो गया है, बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण जो आसपास के होते हैं अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना, विरामावस्था मतलब एक विरामावस्था का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना करना। ठीक है ना, निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो साउंड है आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है ना, यह प्रक्रिया तब तक होता रहता है, मतलब प्रोसेस जो है तब तक चलता है जब तक जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वो जब तक हम लोग के कानों तक नहीं आ जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु मतलब हवा सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। ठीक है ना, हवा क्या है सबसे, क्योंकि उसी के द्वारा सबसे पहले होता है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करता है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर मतलब जो हवा है जो फ्रंट एयर है उसको पुश करके आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना, सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब लगता है मतलब हाई प्रेशर। ठीक है ना, हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। अभी आपको संपीड़न के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, कहते हैं यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है तो क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है ना, संपीड़न में हाई प्रेशर रहेगा और इस दूसरे और विरलन में क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा। ठीक है ना, कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसे विरलन कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है ना, आप देखिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये समझ लीजिए आपका ध्वनि उत्पन्न करने वाला टूल्स हो गया। ठीक है ना, और ध्वनि उत्पन्न करने वाला ये आपका टूल्स हो गया। और ये आप देख लीजिए जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये जो एरिया है जो पास पास एरिया दिख रहा है इसको मिटाते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है ना, ये जो पास का एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, इसी को कहते हैं संपीड़न। ठीक है ना, क्योंकि ये जब चलता है तो इसमें क्या है कि ये एकदम पास इसके जो कण हैं ये एकदम पास पास रहते हैं। ठीक है ना, और जो ये दूर दूर वाला डिस्टेंस दूर दूर वाला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं विरलन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, विरलन। इसको आर भी बोल देते हैं, रेयर। ठीक है ना, इंग्लिश में रेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा भाग है, ये विरलन है और ये संपीड़न है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। संपीड़न और विरलन की परिभाषा ऐसे ही है, बस हम खाली आपको एज ए फिगर के रूप में दिखाने के लिए इसको लाए हैं। ठीक है ना, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को मूल रूप से संपीड़न तरंग कहा जाता है क्योंकि इन तरंगों के कारण वायु मार्ग में वायु के कारण आपस में इकट्ठा व दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, जो हवा का रास्ता है उसमें वो आपस में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और दूर होते हैं। ठीक है ना, जब इकट्ठा होंगे तब संपीड़न होगा और जब दूर होंगे तो विरलन होगा। ठीक है ना, जैसा फिगर में ऊपर आप दिखाएं, जब वायु के कण अनुदैर्ध्य तरंगों की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संपीड़न कहा जाता है। ठीक है ना, आप संपीड़न देख लीजिए, ये एकदम पास पास हैं। ठीक है ना, एकदम पास पास हैं तो ये क्या है, ये संपीड़न एरिया है।
ये संपीड़न एरिया है, ठीक है ना। ये क्या है, विरलन, ठीक है ना। तो आर से विरलन हो जाता है, और ये संपीड़न, ये विरलन है, ठीक है ना, आर से विरलन, और संपीड़न अब संपीड़न यस से संपीड़न, ठीक है ना। तो आपको संपीड़न बता दिए और विरलन बता दिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक बार और बता देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो ये दूर दूर वाला एरिया आप देख रहे हैं विरलन है, ठीक है ना, विरलन को आर। और ये जो पास पास वाला एरिया आप देख रहे हैं रेड वाला जो एरिया है, ये संपीड़न है। संपीड़न बोले तो कंप्रेशन, मतलब सी से इसको हम शो करेंगे। ओके, तो आगे चला जाए। आप इसीलिए फिगर लगा दिया हूँ जिससे कि समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये वही लिखा है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल या दाब उस वस्तु के आकार को सिकोड़ना शुरू कर दे तो ऐसे बल को संपीड़न बल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग हो गया, आप स्प्रिंग देखते हैं ना, स्प्रिंग को ऐसे दबाइए तो क्या होता है, एकदम पास हो जाता है। जब पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या, किस कंडीशन में आ जाएगा, विरलन में आ जाएगा। और वही चीज़ें विरलन कर दिया। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था, समझे। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ठीक है ना, अगर टॉपिक नहीं वीडियो देखिएगा, अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो जहाँ पर भी जिसको भी दिक्कत है वहाँ पर आप लोग हमको सजेशन करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हम इसमें दोबारा ज़रूरत के अनुसार इसमें कुछ नया ऐड करके आप लोगों के लिए फिर से दोबारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका मैसेज आपको मिले, ठीक है ना। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।